हाय नमस्ते, मैं रोहन कुलकर्णी आज आपको बताने वाला हूँ इंडिया ब्रेन ड्रेन के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है। काफी सिंपल शब्दों में अपनी चौखट का दिया और गिविंग लाइट टू नेबर्स हाउस। इसका मतलब है जब एक देश के बहुत सारे टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग दूसरे देशों में जाके माइग्रेट होते हैं, यानी कि वहां पे जाके सेटल होते हैं या फिर काम करते हैं, तो उसे हम ब्रेन ड्रेन ऑफ आवर कंट्री कहते हैं। आपको लग रहा रहेगा इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो है, खर्चा कम होगा, पॉपुलेशन कम होगी, पर नहीं, इसके हमें 3 ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ टैक्सेस। क्या आपको पता है यूनेस्को के हिसाब से लगभग पिछले 16 सालों में 22% से भी ज्यादा इंडियंस ओवरसीज में जाके सेटल हुए। The newly released data of Indian Ministry of External Affairs says that there are about 7,53,000 of Indian students studying abroad. Can you imagine how much tax has been waived off? अगर आप यहाँ पे काम नहीं करते हो, आप यहाँ पे टैक्स नहीं भरते हो, and India is losing all the taxes which could have been incurred if the people would have been working here. और ये सारा टैक्स दूसरा देश इनकर कर रहा है। भले ही इंडिया को पैसा मिल रहा है in the form of remittances, but it is not equal to the cost of taxes people would have paid if they would have been working here for the betterment of their own country. अगर हम लोग ये रेमिटेंसेस कंसिडर भी करें अपने जीडीपी के लिए, स्टिल फ्रॉम द ईयर ऑफ 2008 to 2015 it is declined from 4.2% to 3.2%. This shows there is a decrease in the income of flow from abroad. It is said that there is about 225% of increase in the migration, maybe for the students for education or for work individuals. The migration is indirectly proportional to the remittances. Second drawback है low demand of higher education. India is most powerful developing nation. Yet India pays very less amount of GDP in the education department. ऐसा क्यों? India has only 21 universities in the top 1,000 universities in the world. ऐसा क्यों? Do you know that the very first university was built in a very own country? Why was that university built? Because there was demand for education. When there will be demand, then definitely there will be more development in the education system. प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से बोर्ड्स, बोर्ड से स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से मास्टर्स, मास्टर्स से पीएचडी, ये सब क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज देयर वाज डिमांड फॉर इट। हमारे देश में आईटी की डिमांड बढ़ी, तभी उसके लिए कॉलेजेस बढ़े। सेम वे अगर हम हायर एजुकेशन की जरूरतें यहाँ पे ग्रो करें, तो जिस कोर्सेज के लिए पैसा डाल के लोग बाहर जाते हैं, वही अगर इंडिया में मिल जाएंगे, देन इवेंचुअली इंडिया विल ग्रो एंड डेफिनेटली वी लीड आवर कंट्री बाय एन एग्जांपल। थर्ड ड्रॉबैक है ब्रेन्स ऑफ इंडिया। We have a legacy of one of the finest brains in the world. Aryabhat, Bhaskaracharya, C.V. Raman, Homi Bhabha, Vikram Sarabhai, APJ Abdul Kalam and many more. You name any of the most prestigious organizations like Google, NASA, Microsoft, इनमें कितने सारे इंडियन इंजीनियर्स जाते हैं। अगर इसमें से कुछ इंजीनियर्स विप्रो या इन्फोसिस में जाते, then definitely will grow as big as Google or NASA. Think about it, if Sundar Pichai और Satya Nadella would be a part of Wipro to Infosys, then अगर 5 साइंटिस्ट भी नासा ज्वाइन करने के बदले इसरो में ज्वाइन हो जाते, तो definitely we would have achieved milestones way back. How many IITians, MBA graduate and doctors are being recruited internationally? These are the finest brains of India and we are losing it. And इसलिए हम अभी तक डेवलपिंग नेशन ही है। ब्रिटिशर्स आ गए और हमारा वेल ड्रेन करके चले गए, और यहाँ हम अपना खुद का ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो हमें ये सब चीजें क्रिएट करनी है। मेरी ये अपील है स्पेशली यूथ से कि थिंक अबाउट इंडियाज ब्रेन ड्रेन, थिंक अबाउट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री। आपको जाना है, आप भले ही चले जाइए, बिकॉज हर एक का पर्सनल ओपिनियन है, हर एक को बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, बट आप चले भी जाए तो भी थिंक अबाउट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री। और अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो चेंज लाइए। लोग नहीं सुधरेंगे, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, अपॉर्चुनिटीज कम है, ये रीजन ना दे, बिकॉज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी आर। हम हमेशा गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, हमें खुद भी कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। द यूथ आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर कंट्री एंड वी हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया, वी शुड यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। कंसिडर करो कि कहीं पे पॉटहोल्स है, वी हैव द पावर ऑफ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वी कुड पुट सजेशन एंड ट्वीट टू द म्युनिसिपल गवर्नमेंट, and if we flood the social media with the suggestions and tweets, then definitely they will resolve it. Let's get vocal to local. अगर हम ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन गेन के बारे में सोचे, then definitely we'll have a better lifestyle. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पर शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशली अपने दोस्तों के साथ जो अब्रॉड में हैं। Even if this video inspires 1% of the Indians who are living abroad, then definitely we would have brain drains of India. Thank you.